नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा इंस्पिरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात ले रहे हैं ऑर्गेनिक बागवानी नर्सरी की। डेह रोड स्थित प्रताप सिंह जी राजपुरोहित की नैसर्गिक स्वदेशी बागवानी की नर्सरी है, जो हम आज एक मुलाकात ले रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी व आवश्यक चीज़ है। आज के दुनिया में आज बीमारियां हैं, वो सभी चीज़ें केमिकल और यूरिया युक्त खाद्यान्नों फल फ्रूट से। अगर ये चीज़ ना हो तो मैं कहता हूँ 90% बीमारियां लोगों से दूर हो सकती है। इसी का एक विकल्प है ऑर्गेनिक बागवानी, जिसकी नर्सरी है डे रोड स्थित नागौर के अंदर, सड़क के ऊपर ही है। इसके अंदर हर तरह के पौधे उपलब्ध है। हम वहाँ जाकर दीर्घायु व फल फ्रूट के फल फूलों के पौधे ले सकते हैं। ज़्यादा व अधिक व बड़े व खूबसूरत खाद्यान्नों को बनाने के लिए केमिकल व यूरिया खाद का उपयोग किया जाता है, जो मानव के लिए जहर के समान है। अगर आप बिना धोए साग सब्जी व फ्रूट खाते हैं तो सीधा जहर आपके पेट में जा रहा है, इतना आप समझ सकते हैं। हर फल फ्रूट व खाद्यान्नों को साफ कर गर्म करके धोकर ही खाएं। ये एक आप बीमारी से दूर रह सकते हैं। फ़ोन पर संपर्क करके भी आप हर तरह की सहायता व पेड़ पौधे घर बैठे जन्मदिन, शादी व पार्टियों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए ये उपलब्ध है। एक मुलाकात अवश्य ले ऑर्गेनिक बागवानी नर्सरी डे रोड स्थित। धन्यवाद। नमस्कार, हम आज खड़े हैं ऑर्गेनिक बागवानी डे रोड के ऊपर, जहां पर प्रताप सिंह जी राजपुरोहित से हम मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर सभी ऑर्गेनिक बागवानी की नर्सरी की पौध लगाई हुई है और उनसे हम बात करेंगे कि आज की जरूरत और ये चीज की विशेषता क्या है। आप बताएंगे भाई साहब राज सिंह जी पुरोहित। अभी वैसे नागौर के अंदर इस चीज के अंदर थोड़ा ध्यान कम दे रहे थे, तो हम लोगों ने विचार किया कि कम से कम स्वदेशी किसान बने और ऑर्गेनिक के ऊपर ध्यान दें, विशेषकर गो प्रोडक्ट, पारंपरिक खेती, जो कि पुराने जमाने में जब कोई केमिकल नहीं था और अन्न में भी ताकत था, तो वो भी हम वापिस बीज तैयार कर रहे हैं। बाजरी पुराने साल की, पुराने जमाने के मोट, ये पुराने सेलेक्ट करके एक बीज तैयार कर रहे हैं। और किसानों को यहाँ नागौर के अंदर भी ऐसे विश्वास नहीं था कि इस प्रकार के पौधे नहीं होते, वो पौधे हम लगा के बता रहे हैं और उनके फल भी आ रहे हैं। और जो युवा किसान है उनको ज्यादातर भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने बागवानी लगाएं और ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले। क्यों खेती के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, मेन कारण है केमिकल, यूरिया और महंगी खेती। तो हम जीरो बैलेंस पे, जिसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं आएगा और किसान को घर से बाहर, खेत से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसान एक देसी गाय रखता है और खेत में एक नीम रखता है, तो किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब की सब दवा अपने खेत में ही मिल जाएगी। तो देसी गाय जरूरी है। देसी गाय नहीं होगी ना, तो फिर खेती करना, स्वदेशी या पारंपरिक खेती करना सोचना बंद कर दो आप, वो जरूरी है। इसलिए जो जहर आ रहा है, बीमारी आ रही है, जो खर्चे आ रहे हैं, वो एकदम बेकार है। ये इसके साथ हमने टूल्स भी रखे हैं, जो कि सबसे बढ़िया कंपनी के टूल्स है, किसानों के काम आने वाले। और बाकी और भी हमारा एक प्रोडक्ट है, ये जैविक खाद, जो कि 2 साल तक गाय के, जिसमें 50 प्रकार की जड़ी बूटियां जीवाणु बना के हमारी खुद बनाई हुई है। हाँ, और ये किसानों को हम बता रहे हैं कैसे बनानी चाहिए। हमको बेचने का मकसद नहीं है, हम खुद बताते हैं कि कैसे बनाती है। वो भी कोई प्रशिक्षण लेता जाता है तो प्रशिक्षण भी देते हैं। ये काढ़ा है जो बोतल, ये तो नीम की खल है, नीम की खल जो कचरे में डालते हैं लोग आजकल, निबोली को। ये सोना है, उसको कचरे में फेंक के नहीं खोना है, ये सोना है नीम। और उसकी नीम की खल सबसे उपयोगी है पौधों के लिए। नीम कली ये 80 रुपए किलो पड़ती है, और तो किसान अपने घर पे भी ये तैयार कर सकता है। प्रताप जी से एक बात पूछूंगा, कितना समय हो गया आपको इस नर्सरी के अंदर? तो नर्सरी का वैसे पहले जोधपुर का अनुभव है पुराना, हमारे गुरुजी का, और अभी मैं 4 साल से ये कर रहा हूँ। 2 साल पहले थी। अभी यहाँ की क्या विशेषता है दूसरी नर्सरी और यहाँ में? विशेषता यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक और हमारे जो पारंपरिक पौधे हैं, जो दीर्घायु के, लंबी उम्र के पौधे होते हैं, और जो फल फ्रूटों के पौधे हैं, जिसे इस पे ध्यान देते हैं, ऑर्गेनिक पौधे पे, ऑर्गेनिक खाद पे। क्योंकि जो पौधे होते हैं, चाइनीज पौधे हैं, इंग्लिश पौधे हैं,
वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं है और हमारी संस्कृति के लिए और अपने देश के लिए भी अच्छे नहीं है। तो हम भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने देसी स्वदेशी और इस राजस्थान की नागौर की धरती में ज्यादा से ज्यादा कम खर्चे में पौधे पनप सकते हैं, फल फ्रूट फल सकते हैं, वही जाए। और आज के समय में राजस्थान के अंदर ऐसा कोई फल फ्रूट नहीं है जो पैदा नहीं हो रहा है। काजू तक हो रहा है, काजू भी हो रहे हैं, देखो अमरूद हो रहे हैं, काजू हो रहे हैं, अंजीर की तो खेती हो रही है लाखों की, शहतूत हो रहे हैं, बील हो रहे हैं, सब प्रकार की पौधे खेती होने लगे हैं। और राजस्थान में किसान को ये इंटरेस्ट लेके करना चाहिए। जो जमीन है हमारी, जो ये खानदान कवि कहते थे ना, ये मुकमुल बेड़ू रेत जैसी, ये रेत हमारी सोना है। इसमें सिर्फ पानी की कमी थी और पानी की जो भी अपने व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे हमने किया है पानी के लिए। देखिए पानी ऐसे बचाना चाहिए आपको। ये चारों मेर से गलियों में पानी घूमता था, कीचड़ होता था, सबको परेशानी होती थी, तो हमने ये देखो ये मरुस्थल रेगिस्तान के अंदर बहुत बड़ी विशेषता है कि प्रताप सिंह जी राजपूत ने अपनी नर्सरी के लिए एक ये डैम बना लिया, कृत्रिम डैम बनाया हुआ है जहां आसपास का बरसात का पानी इकट्ठा होता है। आप देख सकते हैं गंदगी नहीं फैलती है और पेड़ पौधों की उपज भी, ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। ये नेचुरल कुदरती पानी है, लिक्विड केमिकल है ये एक प्रकार का। ये पौधों के लिए क्या बोलते हैं, जीव दया जैसे केमिकल की तरह ही है। पानी कितना आता है? हमारे ये लगभग किसान भाई साहब है, इनको भी पूछिए पुराने जमाने में कैसा अनाज। आप यहाँ पे भी नर्सरी में आते हैं, यहाँ पे की विशेषता क्या लगी दूसरे की जगह और यहाँ पे? सबसे पहले तो हमें यही लगा कि यहाँ जो स्वदेशी खाद से बनी हुई ये ऑर्गेनिक खेती का ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोत्साहित करते हैं सबको। और आज के समय के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक खेती को अपनाया जाए। तो जो भी अंग्रेजी दवाई हैं उनको कम से कम काम में लिया जाए। इसे ही अपने ये हमारे पर्यावरण प्रेमी भाई साहब शिवनाथ जी खैराट, नमस्कार भाई साहब। मेरे हिसाब से 1 लाख पौधे लगा दिए होंगे इन्होंने। बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है। हम आज पर्यावरण के अंदर हर तरह की जरूरत की चीज है। सबसे पहला एक आदमी को एक पौधा लगाने की, और अपने नागौर से तो विश्व प्रसिद्ध एक राजस्थान के नागौर से छोटे गांव से पर्यावरणवादी निकले हैं बाम्बू जी, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार ये प्रेरणा स्रोत नागौर से चल रहा है। और यहाँ पे नर्सरी के अंदर मैंने देखा है बहुत ही अलग अलग जाति के उच्च किस्म के पौधे हैं। प्रताप जी को पूछेंगे हम कि यहाँ पे ऐसी कौन सी प्रजाति के पौधे हैं जो नागौर की दूसरी नर्सरी में नहीं है। हमारे पास देखो अर्जुन है, कसनार कसनार, छाल काम आती है, फूल हाँ, काम आते हैं, पत्ते काम आते हैं, जड़ी बूटी है, औषधि है वो। ये कसनार है क्या? नहीं, वो ये कसनार है, ये वाली वो आगे अर्जुन है, ये वाली क्या है? और जामुन है, ये कसनार है, ये कसनार है ना? ये तो गुलमोहर है, ये अर्जुन कसनार। और पिंपल है, बड़ है, जामुन है, ये सब औषधि पौधे हैं, बोलश्री है। आज हम खड़े हैं ऑर्गेनिक बागवानी लेर रोड के ऊपर। हमारे साथ में हमारे मित्र है राधे श्याम जी टोगसिया, जो प्रताप सिंह जी से मिलके बहुत खुश हुए हैं। और नागौर के अंदर ये एक बहुत अच्छी पहल हुई है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जन्मदिन के ऊपर आप कुछ विशेष छूट ऐसी प्रवाह करें या आगे चलाएं, जिससे दूसरे इससे आकर्षित होकर आपके पास आ सके और ये बागवानी आगे बढ़ सके। अभी तो शादियों में भी गिफ्ट देने लग गए आपकी तरफ से रिटायरमेंट पे हो गए। चलाओ कि भाई कुछ कम पैसे में या कुछ ऐसी मैं देने के लिए आ रहा हूँ। कोई ले जाता है तो पिंपल देने के लिए आ रहा हूँ, बड़ देने के लिए तैयार हूँ। जो भी रेटो रेट पे क्वालिटी अच्छी, ऐसी बात नहीं है, सब भगवान की मेहरबानी है। और लगने से ही जगह चाहिए। पौधे होते बहुत है, गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करती है, कागजों में लगते हैं। हाँ जी, हमारे सैन समाज का मुक्ति धाम है, उसमें कम से कम 15 पौधे चाहिए। ले जाइए आप, क्यों बात है। आप खुद ले जाके लगा सकते हैं क्या? आदमी भेज सकते हैं क्या? हेलो हमारे भाई साहब, पकड़ो इनको, ये पकड़ो इनको, लो हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं पे लगाने हो दीर्घायु वाले बड़ पिंपल वगैरह ऐसे पौधे लगाएंगे खाने, किन को पकड़ो, तैयार है, जो वर्षों तक चले। हाय तैयार है ये। हमें कौन से पौधे लगाने चाहिए? भाई साहब बात करो इनसे। पीपल, बरगद, बिल्कुल नहीं लगता। दूसरा बताओ। बरगद, कल्पवृक्ष और पक्षियों के लिए हम लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे दूसरे मनी प्लांट लगते हैं घरों के अंदर, तो ये आज के हिसाब से जो ज़रूरत है ऑर्गेनिक बागवानी के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि इसकी बढ़ोतरी हो और घर घर के अंदर 1-2 पौधे अपने साथ में लगे, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे और रोजगार के साधन भी बढ़े। तो मैं चाहता हूं कि प्रताप सिंह जी को आप इस विषय में क्या कर रहे हैं? देखो वैसे कुछ संगठन है अपने जिन्होंने अभियान चलाया जन्मदिन के ऊपर पौधा लगाना, जैसे इन्होंने भी चालू किया है।
जो टीचर है स्कूल में बच्चे हैं उनके जन्म के दिन के ऊपर ये पौधे लगवाते हैं और कोई खर्चा नहीं करते हैं, घर से पौधा लेके आते हैं। वैसे ही हमारा एक संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद मान लीजिए, भारतीय विकास परिषद मान लीजिए, ये दाम ये जन्मदिन के ऊपर और इन पे ज़्यादा बढ़ोतरी दे रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार है ये यूरिया और केमिकल बंद करे। बीमारी जो है ना, मेन बीमारी है वही है, यूरिया और केमिकल ही है, और कोई बीमारी नहीं हिंदुस्तान के अंदर। उसकी वजह से घूम फिर के अपन एम्स खोलेंगे कोई मतलब नहीं। एम्स क्यों खुल रहा है वो देखो, बीमारी क्यों आ रही है, बीमारी रोको वो नहीं, बीमारी आ गई। जड़ कहाँ से? जड़ यही है, आप परंपरागत खेती कराओ और गाय, देसी गाय का प्रोडक्ट काम में लो और पुराने बीज काम में लो, जो देसी बीज थे ना, जो अभी बांझ बीज नहीं, थैलियों वाले केमिकल वाले बीज नहीं, जहर है। वो जहर बंद होगा ना तो ऑर्गेनिक अपने आप हो जाएगा। मैं संगठनों से निवेदन करता हूँ, और जैसे आप जैसे चैनल वाले भी बहुत हैं, उन्हें भी कहता हूँ कि आप जब डांस के गाने लगाते हैं जैसे संस्कारहीन, तो ऐसे पे आप चैनल खोलिए ना, ऐसी चीज पे आइए। बहुत खुश हूँ आपसे मिलके, ऐसे चैनल पे आइए आप जिससे सबका भला हो, आपका भला, समाज का भला, प्रकृति का भला, सबका भला हो, ऐसे करना चाहिए। जय श्री राम। के बारे में कुछ हमें जानकारी देंगे जो आज की महत्वपूर्ण जरूरत है शिवनाथ जी से। हम पिछले 3 साल से ऑपरेशन दीर्घायु के तहत पीपल, बरगद, जाल और कल्पवृक्ष जैसे दीर्घायु पौधे लगा रहे हैं। ये पौधे लगभग इनकी उम्र करीबन 2000 साल के होती है और ये हमारी कई पीढ़ियों की सेवा करेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग पीपल और बरगद लगाने से डरते हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति ने इन्हें धर्म से जोड़ा, और पिछले कुछ वर्षों से हमारे धर्म विरोधियों ने इनके साथ कुछ भ्रांतियां पैदा कर दी। जैसे अगर आपने पीपल लगा दिया तो पाप लगेगा, बरगद लगा दिया तो वो भकलेगा, आप अकाल मृत्यु के ग्रसित हो सकते हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, जैसे हमारे इस क्षेत्र में नागौर में जाड़ को अशुभ मानते हैं, लेकिन जाड़ हमारे मरुस्थल का एक कल्पवृक्ष है। जाड़ वैशाख और जेठ जैसे कठोर माह में जाड़ के वृक्ष पर पिल्लू फल लगते हैं, वो पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। तो पक्षियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने में जाड़ का विशेष महत्व है। हमने पिछले कई सालों से एक रिसर्च किया है कि पक्षियों की ऐसी बहुत सी प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि पक्षी केवल वही पक्षी देखने को मिलते हैं जो केवल कीट पतंग खाते हैं। जो फल खाकर पेड़ों से अपने भोजन को पूर्ति करने वाले पक्षी है, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमें छायादार दीर्घायु पेड़ों के साथ साथ फलदार पौधे भी लगाने चाहिए। जैसे जाड़ है, जामुन है, अनार है, बेर है, ये पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए ताकि पक्षियों को भी मिले। हमें हमारे साथ साथ पक्षियों को भी ख्याल रखना है। पर्यावरण का हिस्सा है और हमारे समाज और परिवार के हिस्सा पेड़ पौधे और पशु पक्षी सभी है साथ में। हाँ, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवनाथ जी, धन्यवाद आपका भी। हम ऐसे ही पौधे लेते हैं जो हमारे राजस्थान की और हमारी संस्कृति के हिसाब से अच्छे रहें और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहें। खाली इंग्लिश पौधे होते हैं ना, तो वो पर्यावरण के दिखते हैं पर पर्यावरण के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो अपने देखो चंपा है, ये देखो मोरपंख है, ये अपने केली है जो पूजा में काम आती है, अच्छे भलाते हैं। वो चांदनी है, छोटी चांदनी है, ये भी अच्छे है। चंपा है, जैसे ये चंपा है, चंपा के पौधे होते हैं जो कि शुभ होते हैं, फूल आते हैं, खुशबू आती है अपने चंपा पौधे। ये दोब है, जैसे सिलेक्शन दोब है, नरम दोब होती है एकदम बढ़िया वाली दोब भी है। ये गुड़ेल है अपने, ये देसी है, देसी चीज़ सबसे ज़्यादा रही। ये मधुमालती जो सेवरा बोलते हैं, झुमके वाली आती है, कैन वगैरह है, फाइकस है। ये अपने सुदर्शन, जो सुदर्शन अपने पूजा में भी खाता है, अच्छा फूल आता है और परमानेंट पौधा है सुदर्शन का भी। काफ़ी पौधे ऐसे जो परमानेंट है। ये स्नेक पाम जो ऑक्सीजन के लिए होता है, ये भी अच्छा है। ये अपने मनी प्लांट है, ये लिली है, ये जो इसको बोलते हैं अपने लक्की बम्बू बोलते हैं, ऑक्सीजन प्लांट है। बाकी ऐसे बहुत सारे प्लांट है, सीता अशोक है, बड़ी साइज का आता है ना आंवला,
वो हो रहा है, ये नागौर के अंदर सफल हो रहा है। इसको भी 1-2 साल पानी पिलाने की ज़रूरत है, बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये रह गया बनस्पति वगैरह है, ये मौसमी संतरा है। ये देखो एक चीज़ ये तो वो राजस्थान के अंदर नागौर के अंदर फल लाने चालू हो गए। आम है सदाबहार आम, जो सदाबहार आम है, ये छोटा है पर सदाबहार आम है, इनके आम स्टार्ट हो गए। और ये 1 टाइम आने वाले, 1 साल में 1 बार आने वाला। ये 12 मासी वाला साम है। ये कटल है, कटल भी सब सकल है, सफल है। ये राजस्थान में कटल सफल है एकदम, और कटल तो बहुत अच्छा खिला में ऐसे। हाँ लेकिन आप बता ऐसे रहे पौधे हैं हैं बहुत सारे। अनार तो है ही वैसे सभी जगह। अनार तो सभी जगह। ये आमली है जो ग्राफ्टेड है, 3 साल में इसके फल आ जाते हैं। बाकी सैतूत है, इसके साथ आपके आगे नारियल है। नारियल आजकल जो ये नारियल आगे छोटी साइज़ के, जो 3 साल में नारियल लग जाते हैं। वैसे भी नारियल आगे, केला आम तो है ही। और ये आ गया आपका चिक्कू वगैरह, ये सब फूल चालू है इनके चिक्कू के। ये इनके चिक्कू के सब फूल वगैरह चालू है, फूल चालू है, फल चालू है। अभी फल थे, बच्चे तोड़ लिए, कोई बात नहीं। चिक्कू है, ये आलू बुखारा है ना, अभी आ रहा है। नहीं अड़ूसा, सॉरी अड़ूसा का है। ये अखरोट है, ये साइड अखरोट है, अखरोट का है। इधर आलू बुखारा है। ये सब प्रकार के है अपने पास पौधे, यही होना चाहिए। चिक्कू है अलग टाइप के, बनस्पति है,